नासिक में खाने के लिए रुके हम हिंद केसरी। नासिक एंटर करते ही सबसे पहला हमारा फोकस था लंच। भूख तो बहुत लगी थी, तो हिंद केसरी में मस्त लंच करने का सोचा। तुला माहिती का ही सगळ्यात मोठी थाळी, जगातील सगळ्यात मोठी थाळी आहे असं म्हणतात। 22 थिंग्स इसमें। इसने पॉपलेट मंगाया है। ये क्या है? चिकन मटन खा रही है। पेट भर खाना हो जाने के बाद हमने MTDC रिजॉर्ट में चेक इन करा। तो ये है MTDC का रिजॉर्ट इन नासिक। बहुत ही बेसिक ऐसे रूम्स है। चलिए रूम टूर चलो देखते हैं। दिस इज मस्कट रूम 4। कल के इससे एकदम नीचे फेंक दिया ऐसा लग रहा है वो रूम के क्वालिटी से। नीचे पेंट भी गया है। टीवी चल रहा है क्या अद्वैत? टीवी है इधर। बेड बड़ा साइज है, किंग साइज से भी बड़ा है। थोड़ा सा स्मेल है रूम में, जैसे गीला होने के बाद पेंट कैसे आता है। फॉर द मैटर ऐसे कुछ वॉल्स है। रूम काफ़ी अच्छा और बड़ा है बट मेंटेनेंस कुछ भी नहीं है। यहाँ एक काउच दिया है और ये व्यू है। ये व्यू के ही पैसे है शायद पूरे। मुश्किल से जा रहा है। इधर एक सिट आउट पे सिंगल कुर्सी है और ये डैम के काम चल रहे डैम का। यहाँ पे डैम है, बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, ह्यूज है। पर ऐसे कुछ थोड़ा सा मेंटेनेंस चाहिए इसको। फिलहाल में इट्स इन नॉट वेरी गुड शेप। बैड नहीं कहूँगा, इट्स नॉट बैड, वेरी एवरेज फॉर व्हाट दे आर चार्जिंग। एंड वॉशरूम वहाँ भी थोड़ा मेंटेनेंस चाहिए। बड़ा वॉशरूम है, टॉवल्स आर प्रोवाइडेड। ये वीकेंड बुकिंग फुल होने के कारण हमें MTDC बुक करना पड़ा। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर था रूम को लेके, पर अभी हम डिसअपॉइंटमेंट बाजू में छोड़ के आ गए थे सुला वाइनयार्ड। ट्रैवल में कंप्लेंट को चांस नहीं होना चाहिए। क्या करने आए हो इधर? कौन करेगा वाइन टेस्ट? अरे बाप रे। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ, हम सभी नॉन अल्कोहलिक्स हैं। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई सुला वाइनयार्ड्स क्यों? लेकिन सुला सिर्फ वाइन पीने के लिए नहीं, लेकिन यहाँ वाइनयार्ड एक्सप्लोर करने मिलता है, वाइन मेकिंग प्रोसेस सीखने मिलती है और पूरा एक्सपीरियंस उसमें ही एक अलग प्रोसेस है। सुला वाइनयार्ड की हिस्ट्री भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसकी स्टोरी शुरू हुई 1990 में, जब राजीव सामंत कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी और ओरेकल का एक्सपीरियंस के बाद इंडिया वापस आए। 1994 में नासिक में अपनी फैमिली की लैंड पर उन्होंने वाइन ग्रेप्स ग्रो करने का आइडिया एक्सप्लोर किया और 1996 में नासिक में वाइन ग्रेप्स प्लांट किए। 1999 में सुला वाइनयार्ड्स की वाइनरी एस्टैब्लिश हुई और 2000 में उनकी फर्स्ट वाइन मार्केट में आई। सुला का नाम राजीव सामंत की मां सुलभा के नाम से इंस्पायर्ड है। सुला ने इंडिया में सेवरल ग्रेप वैरायटीज इंट्रोड्यूस करने में पायनियरिंग रोल प्ले किया और 2005 में इंडिया का फर्स्ट वाइनरी टेस्टिंग रूम भी ओपन किया। 2008 में सुला फेस्ट के थ्रू वाइनयार्ड टूरिज्म और म्यूजिक को भी एक साथ पॉपुलर किया। इसलिए सुला सिर्फ एक वाइनयार्ड नहीं, इसने नासिक को इंडिया का वाइन कैपिटल के रूप में एस्टैब्लिश करने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। और हम जैसे नॉन अल्कोहलिक्स के लिए भी यहाँ वाइन मेकिंग प्रोसेस, वाइन यार्ड्स, फूड और ब्यूटीफुल सराउंडिंग के एक्सपीरियंस करने का काफ़ी कुछ है। चलो वाइन टेस्टिंग। ओ माय गॉड, गर्दी। वाइन के अलावा भी बहुत सारे थिंग्स हैं जो आप एंजॉय कर सकते हो
at Sula Vineyards. हम पहले गए वाइन टूर जिसमें वाइन बनाने का पूरा प्रोसेस समझाया गया इन डिटेल। The winemaking process begins in our vineyards where the grapes are harvested when they are at the absolute perfect level of ripeness. Sula has always prided itself. Simply what we are going to learn here is about what winemaking, how the wine is made, and it is transferred by the help of this zigzag rod which is known as a heat exchanger chiller. The role of the heat exchanger chiller is to just chill down your juice and transfer for the fermentation. The harvest at Binduri is 1,500 liters. That's why that is the hub of the winemaking of Sula. And the capacity of this wine is 45 lakh liters per year. You cannot consume your wines. Why? Because in this situation, the wines are very dry and relaxed. टूर गाइड्स ने बहुत अच्छे से समझाया ये प्रोसेस ऑफ वाइन मेकिंग, ग्रेप से लेकर प्रोसेसिंग और वाइन मेकिंग के डिफरेंट स्टेजेस तक एक प्रोडक्ट के पीछे कितना प्लानिंग और प्रोसेस होता है ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग था। पूरा टूर एंजॉय करने के बाद हम आ गए ये ओपन रेस्टोरेंट में। मैं बोल रहा था ना, नॉन अल्कोहलिक्स के लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। फूड ऑप्शंस तो है ही, नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ब्यूटीफुल सराउंडिंग और फोटोग्राफी के लिए अमेजिंग स्पॉट्स, ये ओवरऑल एम्बियंस को इतना कंफर्टेबल और अच्छा बना देता है कि यू डोंट फील आउट ऑफ द प्लेस बीइंग अ नॉन अल्कोहलिक। रश होता है हमेशा तो सर्विंग में थोड़ा सा देरी हो सकता है, बट ये व्यू टेस्टिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन है रादर देन वाइन टेस्टिंग। ट्रैवल व्लॉगर्स के लिए तो ऐसी जगह ऑटोमेटिकली कंटेंट क्रिएशन जोन बन जाती है। लीविंग सुला। क्या लिया मीना? तिची बॅग येते ना. मला इतकी आवडली होती. मला तिची बॅग होती हो. मिला बैग में क्या है? दिखा बैग में क्या है? देखा उसने आज क्या क्या बिकता है, फिर लिया और उसको बैग भी मिला। और बैग भी मिला। देखो महेश is ऐसे walking. दिला बोले तो मेरा पति लेने नहीं दिया रहता मुझे, बट अभी ऑप्शन था ना। अभी गाड़ी भी वैसा मिला था। ये किधर है अद्वैत? ये दोनों इधर है, ये देखो येलो येलो है, 30 येलो। उसका हाउस कलर गोल्ड ही है तो उसको गोल्ड ही मिला। चलो चलो, बूम 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 बूम। पड़े आडू नको। स्टैंड वरना निकल। देखो 600, 400, 600, 400 वो स्प्लिट कर। महेश, any comments on the bag? My husband would not have allowed me to buy that, but he मिल गया। choice. कार भी ऐसे ही आने वाला है शायद। replay, I heard something. Oh. He is. चलो आ जाओ। आमचं जोक झाला काय तर? गाडी चालू. नको, झालं आता, पोट भरलं। इतना खुश हो रही Bag. महेश ने एक सेंटेंस क्या बोल दिया? Shut up. रस्सा रस्सा आपल्या इथं बनतो. रस्सा हा? रस्सा बनतो ऐसा तो। का पार्ट कर ये ना जरा। बैठ गए। अच्छा था ना, इधर बैठे थे, खाना खाने के बाद रिकॉर्ड करने को याद ही नहीं आया, खाना खाने के बाद याद आया। अच्छा था खाना, बेस्ट। बहुत ही बेसिक।
स्टार्टर्स ही ज़्यादा लिए। रात का डिनर किया एट होटल स्पाइस रूट। अब दिन भर का ट्रैवलिंग और साइट सीइंग के बाद डिनर का एपेटाइट ऑलरेडी रेडी था। और ऑनेस्टली ट्रिप में फूड का अपना ही इम्पोर्टेंस होता है। कितने भी प्लेसेस एक्सप्लोर कर लो, पर अच्छा खाना मिल जाए तो दिन सक्सेसफुल लगता है। खाना अच्छा था पर रिकॉर्ड ही नहीं करते आया। खाने के बाद एक एमटीडीसी में एक सरप्राइज भी रुका हुआ था। तो आज का व्लॉग इतना ही। आज का दिन अच्छा था, आज छुट्टी मिली, खाना भी अच्छा मिला, सब कुछ अच्छा था। नासिक में एक और दिन है कल का, और फिर हमें निकलना है पूना के लिए, क्योंकि मंडे से वापस स्कूल। बहुत ही बढ़िया खाना। पूरा दिन ही अच्छा था ना, सब कवर। डे टू डे। तो ये था हमारा सरप्राइज एट एमटीडीसी रूम अपग्रेड। थोड़ा सा अपग्रेड किया ये एमटीडीसी वालों ने। था उनके पास अलग एक हेरिटेज करके, तो रात को नहीं करते आया व्लॉग। पर ये रूम्स थोड़े डिसेंट है, 1 लेवल हायर उनसे। और ये व्यू डैम के बिल्कुल करीब है। सच्ची बोलूं तो शीतल और महेश के पर्सुएशन की वजह से ये रूम अपग्रेड मिला था। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, ट्रिप अभी ख़त्म नहीं हुई, एक और दिन बाकी है। और कभी कभी ट्रिप का लास्ट डे ही सबसे मेमोरेबल बन जाता है। तो नासिक में हमारे ये स्टे यही एंड करते हुए माउंटेन्स से वाइनयार्ड तक। नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर देखिए इस ट्रिप का फाइनल चैप्टर हमें कहाँ लेकर जाता है। तो कल फिर निकलेंगे एक नए डेस्टिनेशन की तरफ, नए एक्सपीरियंसेस के साथ। तो बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं अगले व्लॉग में। इसी के साथ वी एंड अ व्लॉग फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग एंड डू स्प्रेड द लव गाइस।